फतेह दा नारा करिए बुलंद गज के आखिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पहला। पहले पहर रैन कै वणजारिया मित्रा। बालक बुद्ध अचेत खीर पिए खेलाइए वणजारिया मित्रा। मात पिता सुत हेत खीर पिए खेलाइए वणजारिया मित्रा। मात पिता सुत हेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र बचन धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे उचारण किए हुए राग श्री राग विच उथानका मुताबक आपां सरवण कीता सी कि ये शब्द कदों उचारिया गया, कित्थे उचारिया गया। तो जिहड़ा टांडा नगर है अजकल जिसका नाम टांडा है, धन धन श्री गुरु नानक देव जी उदासी दौरान उत्थे गए सी और बनजारियां दे बच्चा पैदा होया सी। कई सालों बाद पहला पुत्र पैदा होया ते उन्होंने बड़े जश्न मनाए। रब चेते नहीं सी। शराबां वरताइयां, मांस खाधे, मठियाइयां भी वंडियां। भाई मरदाना जी कहते सी कि महाराज ये बड़ियां खुशियां मना रहे हैं, इन्हां दे पुत्र होया ते आपां नूं किसी ने पुछया ही नहीं गा। आहो मरदाने इन्हां दे पुत्र तां पैदा होया पर यह आपदा हिसाब किताब करन आया, लैण देण लेखा जोखा। बस अज ये खुशी है, कल नूं गमी च बदल जानी है, क्योंकि राते रात बच्चे ने हिसाब कर लेना। लोगों ने बड़ियां बधाइयां दित्तियां, वो बच्चे का लैण देण सीगा। बच्चे ने लेना होना, प्यो नूं देना होना, सारा पैसा प्यो को ही रह जाना, फिर माँ को रह जाना। तो वो बच्चा अपना हिसाब किताब करने वास्ते आया। तड़के नूं इहने मर जाना तो दूजे दिन वाकई तड़के बच्चा वो मर गया। फिर साडे पिंड भी सोग की लहर फैल गई भी मसां मसां साडे चौधरीआं दे साडे राजे दे घर पुत्र पैदा होया सी ते वो मर गया। फिर सारे रोंदे आ। फिर दुखा वेले लोगों को रब याद आउंदा। फिर सामने बैठे साध दिखाई देते बाबे नानक होरी। फिर भज्जे उस मुर्दा बच्चे नूं चक के बाबे नानक दे कोल मिन्नतां करदे आ, पैरी पैंदे आ। पातशाह कहन लगे जे बंदा पहला रब नूं याद करे फिर क्यों ऐसी हालत होवे। पहले पहरे रैन कै वणजारे मित्रा। बालक बुद्ध अचेत। पहला तो बंदे की बुद्धि बच्चों वर्गी हुंदी है, खेडां खिडौणियां विच उलझिया रहिंदा है, रब नूं चेते नहीं करदा। ते जद कोई दुख आउंदा फिर रब चेते आउंदा मनुख दे। तां फिर वो मिन्नतां करदे आ टांडे वाले वो वणजारे लोग, महाराज कृपा करो पुत्र नूं जिउंदा कर दिओ। इदां तां साडी कुल नहीं चलनी, फिर साडी कुल किवें चलेगी। मसां मसां पहली बार कई सालां बाद पुत्र पैदा होया सी। धन गुरु नानक देव महाराज जी इस शब्द राही उन्हां नूं उपदेश दिंदे हन। ये भी है कि लखी शाह बनजारा दिल्ली वाला ते मक्खण शाह लुबाणा ये भी बनजारा सी। ये सारे उसे बच्चे की कुल चों पैदा होए अगे चल के। फिर जिहड़े गुरु नानक दे सिख बने सतगुर ने उन्हां बनजारियां नूं मास शराब तो वरजिया और परमेश्वर के नाम नाल जोड़िया ते उन्हां दी इच्छा भी पूरी करती। उन्हां दा पुत्र भी जिउंदा कर दिता
पर अगाहां तो उन्हां नूं नाम जपण दा उपदेश भी दिता। तो उन्हां दी कुल विच अगे चल के गुरु प्यारिओ टांडे नगर दे होए हन मक्खण शाह लुबाणा ते जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी नूं बाबे बकाले प्रगट किया। और इस तरह ही लखी शाह बनजारा जिसने नौवें पातशाह जी के सुंदर शरीर की सेवा संभाल की। ते उस इलाके में संत प्रेम सिंह जी बहुत सारे बनजारियां नूं अमृतपान करा के गुरु नानक पातशाह जी के उपदेश नूं दृढ़ कराउंदे हन, क्योंकि समय समय ते प्रचार की बड़ी लोड़ है। संत प्रेम सिंह मुराले वालियां ने उस इलाके 'च बड़ा प्रचार किया ते बनजारियां नूं बख्शिश की। सतगुरु नानक जी ने उदों कहा सी बनजारियां नूं भी तुसीं केस नहीं कटने। अज भी वो बनजारे लोग केस रखते आ, को सतनाम श्री। अज भी उन्हां बनजारियां दे सिर ते केस जरूर हुंदे आ, भावें गरीबी होवे अमीरी होवे, केस नहीं कटते, पग बन्नदे आ। तो खैर मनोबिरतियां उत्थे रखीए। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के कोल बनजारे जद आउंदे नूं मरे हुए बच्चे नूं लैके सतगुरां दे चरनां 'च पा दिंदे आ। फिर पातशाह साडी जिंदगी दे 4 हिस्से करदे आ, बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था, पक्की उम्र अते फिर अगे बुढ़ापा। आओ शब्द विच पातशाह जी की बख्शिश करते हैं, सरवण करिए। श्री राग महला पहला। पहले पहरे रैन कै बन जारे मित्रा बालक बुद्ध अचेत। ये मनुख जिहड़ा है पहले पहर भाव जद इसका जन्म हुंदा है, बचपना हुंदा है ते बचपना करदा है। बुद्ध अचेत, बुद्धि जिहड़ी काम नहीं करती, बच्चों की बुद्धि अचेत है, चेतन का कोई पता ही नहीं गा। बस इको ही पता है खीर पीए, दुध पीना, दुध चुंगना है मां का, खिलाई है, खेडना है, दुनिया खिडाउंदी है। मात कहे सुत मेरा, हथों हथ नचाई है बनजारे मित्रा। कदे भैन ने चक लिया, कदे भरा ने चक लिया, कदे मां ने चक लिया, आंढ गुआढ़ दियां चाचियां ताइयां आ गईयां उन्होंने चक लिया। कई बारी मां कहती ओरे फड़ाए मेरा पुत्र है, क्योंकि बड़ा मोह है, मां ने उसनूं जन्म दिता है। तो वो बच्चे का भी हुण जिहड़ा मोह वो अपने मां दे नाल सब तो पहला पैंदा है। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजा मां बाप की सुध। मां बाप दे नाल प्यार पैंदा। सतगुरु पातशाह जी कहते खीर पीए खेलाई है बनजारे मित्रा। वो बनजारे आ उन्हां लोकां नूं संबोधन करके कहते ओ बनजारे हो मित्रो, मात पिता सुत हेत। बच्चे का जिहड़ा मोह मां प्यो दे नाल पै जांदा है। मात पिता सुत नेहो कनेरा, माया मोह सबाई। और इस तरह माया का मोह सबाई है, सारियां दे उत्ते पै जांदा है। माँ प्यो दे उत्ते भी मोह का पड़दा पै गया, बच्चे दे उत्ते भी मोह का पड़दा पै गया। दोनों नूं ही रब चेते नहीं हुंदा, को सतनाम श्री। ऐसा मोह का पड़दा जीव दे उत्ते पै गया, इनू रब याद नहीं आउंदा। मात पिता सुत नेहो कनेरा, माया मोह सवाई। संजोगी आया किरत कमाया। संजोग लैन देन, संजोग विजोग दो कार चलावे, लेखे आवे भाग। जिस बच्चे का जिस मां प्यो दे नाल पिछों संबंध चलदा आ रहा, वो रूह उत्थे पैदा हुंदी है। इसे करके अज परमेश्वर के प्यारे भगत जिहड़े हन बहुत घट पैदा हो रहे हैं, क्योंकि माँ प्यो उन्होंने उहो जिहा मिलदा नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जन्म लैण वास्ते तपस्वी माता पिता की लोड़ सी। ते फिर तपस्या माता गुजरी जी की कितनी होवेगी, ते सतगुरु तेग बहादुर जी की तो अपने सामने आ।
26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। नहीं तो इन्ना लम्मा समा कौन उड़ीकदा बच्चा ना होवे। अपने 1 साल लंघ जे 2 साल लंघ जान रौला पै जांदा बहू दे बच्चा नहीं होया, की गल है पई, चैकअप कराओ, डॉक्टरी कराओ, ये वो। ते माता गुजरी जी की शादी होने तो बाद गुरु प्यारिओ पातशाह जी ने 26 साल तपस्या की, घोर तपस्या बकाला साहब दे विच बैठ के, और माता जी ने उन्होंने सेवा की है। ते किते 40 साल की उम्र तो उत्ते जाके उन्होंने घर पुत्र ने जन्म लिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, को सतनाम श्री। इस करके संजोग दे नाल साडा जन्म होया। संजोग विजोग दो कार चलावे, लेखे आवे भाग। हुण भाग उस बच्चे दे कितने है, उसका जीवन इन्ना ही सीगा। उन्हें बस कल जन्म लिया, रात कट्टी आ, जश्न मनाया लोगों ने, दूजा दिन चढ़िया तो बच्चे की मौत हो गई। सतगुरु नानक देव जी कहते संजोगी आया किरत कमाया। किरत कमाया, जिहो जे कीते हुए कर्म उन्हां दा फल भोगण वास्ते आपां आए हैं सारे। करनी कार कराई। इस तरह ये मनुख जिहड़ा है उस परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर दे हुक्म अंदर किरत कमाई, कीती हुई कार कमाई करन दे लई आ गया। हुण तैनूं उस कीते हुए कर्म दा फल चंगा जां मंदा आउण वाले समय च मिलना है। बचपन विच आपां सारी सब नूं सोहणे लगदे सी, पर हुण जिवें जिवें वड्डे हुंदे जांदे आ, कोई चंगा लगदा, कोई माड़ा लगदा। कोई सतनाम श्री कर्मां दा फल है, किरत दा फल है। पिछले जन्म विच जिहड़ी किरत कमाई कीती, कमाउणा कीता, उस दे कारण तैनूं मनुक्खा देही मिली, और उसका संयोग तैनूं अगले जन्म विच मिलेगा। जो करनी करके तेरे पासों कार कमाई, उसका चंगा या मंदा फल मिलेगा। कई संचित कर्मां दे प्रेरे हुए पहला सत्संगी हुंदे आ, बाद विच कुसंगी हो जाते हैं। अपने सुभाअ तो बिगड़ के संभाल नहीं रखते अते भैड़े हो जाते हैं। जिहो जी करनी शरीर नाल कमाउंदे आ, उहे जिहा फल भोगदे आ। हुण जे कोई चंगा भला बंदा चोरियां करन लग जावे तो प्रताखी है भी सज़ा मिलनी है, जेल होनी है, जां पैणगियां फिर जिथे फड़िया गया। भाव जिहो जी मनुख की करनी है उहो जिहा फल भोगना पैंदा। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते राम नाम बिन मुक्त न होई, बूढ़ी दूजा हेत। बूढ़ी स्त्रीलिंग शब्द है। बूढ़िया मतलब है सृष्टि, सारी दुनिया डुब रही है मालक नाल ना जुड़न करके। बूढ़ी दूजा हेत, परमेश्वर नूं छड्ड के माया दे नाल जुड़न वाले डुबदे जा रहे हैं, इसे तरह खत्म होंदे जा रहे हैं। बूढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटेगा हर चेत। इस करके मैं कहना कि पहले पहरे सानू सिमर लेना चाहिए। जिस तरह भगत प्रहलाद ने सिमरिया, जिस तरह भगत ध्रुव ने सिमरिया, बहुत छोटी उम्र च 5-5 साल दी उम्रां दे विच इन्हां बच्चियां ने गुरु की कृपा सदका परमेश्वर नाल जुड़ना कीता। कई बारी गाइडेंस चंगी मिल जाती है, माँ प्यो प्रेरणा वाले मिल जाते हैं, कई बारी उहदा भी असर हो जाता है, तो कई बारी मनुख दे अपने कर्मां दा फल भी हुंदा है। इस करके पातशाह जी कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। ਜਾਂ फिर बाबा फरीद जी की गल कर लीए, उन्हां दी माता इसी गुरमुख सी। बचपन तो ही उन्होंने अपने बच्चे नूं प्रेरणा दे के परमेश्वर नाल जोड़ना कीता, और बाबा फरीद अगे चल के किड्डा वड्डा भगत होया। माँ प्यो दी भी बड़े इहदे विच रोल हुंदा है।
जननी जनै त भगत जन कह दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ये माँ जिहड़ी है चाहे तो बच्चे नूं भगत बना सकती है, साधु बना सकती है, नाम ते ला सकती है, दानी बना सकती है, सूरमा योधा बना सकती है। ये माँ के हथ विच है बड़ी वड्डी चीज़। माँ का गाइडेंस होवे ते बच्चे का कर्म होवे ते जरूर बच्चा उस पासे प्रेरिया जाता। तो सतगुरु पातशाह जी कहते जिस तरह धन्ने सेविया बाल बुद्ध, नानक गुरमिल भई सुध। धन्ने नूं भी भोले भाए मिले रघुराया वाली घटना घट गई। बच्चों वाली बुद्धि वांगू धन्ने ने सिमरिया, जे तू नहीं रोटी खांदा मैं भी नहीं खाता। ये बच्चों की बुद्धि हुंदी है। चाहे पंडित ने सालग्राम फड़ाता, पत्थर फड़ाता, उहदे मूहरे धर करके रोटी कहना महाराज रोटी खाओ। भगत नामदेव जी ने बचपन में भगती कर ली शुरू। कुदरती कोई घटना घटती है तो बंदा चंगे पासे भी लग जाता है, कोई ऐसी घटना घटती है बंदा कई बार माड़े पासे भी लग जाता। तो मेरे प्रीतम जी कहते इस करके सिखो, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, छूटेगा हर चेत। जन्म हो गया 15-20 साल का हो गया, नाम जप लिया तो जुड़ जावेगा, मुक्त हो जावेगा, नहीं तो मित्रा फसेगा। हुण बचपन चों पैर निकले है तो जवानी वाल पैन लगे है, फिर दूजा पैर शुरू हो गया, 3 घंटिया बाद दूजा पैर शुरू हो जाता है। इस तरह ही बचपन तो बाद अगला जीवन शुरू होंदा मनुख दा। दूजे पहरे रैन कै वन जारे मित्रा। जब दूजा पैर आरंभ होया भर जोवन में मत, जहाँ दूजा पैर शुरू होया तो इस दे अंदर जवानी आ गई और शराब दे नशे दे विच मस्त हो गया। सारी जिंदगी जिहड़ी है हुण इसदी विषय विकारां वल चल पई है, क्योंकि जवानी ऐसी है मनुख नूं रोड़ के लै जांदी है हड़ दे पानी की तरह। ते जिधर नूं मनुख की बुद्धि का बहा हो जाता उधर नूं रुड़ जाता। जे कोई चंगी संगत मिल जाए, रब दे प्यारे मिल जाण तो यह सत्संगी भी बन सकता है, भगत भी बन सकता है। पर जी वो जवानी नूं कंट्रोल करने वाला, संभालण वाला कोई मास्टर गुरु उस्ताद गाइडेंस ना मिले, फिर वो बच्चा भटक भी जाता है। तो बहुत सारे बच्चे आपां नशिਆਂ विच पए भटकदे वेख रहे हैं। को सतनाम श्री। तो दूजा पहर साडा है जवानी का। इस शब्द विच बाबे नानक ने साडी जिंदगी के 4 पहर मन्ने हैं। पहला बचपन का, जन्म तो लैके जवानी तक पहुँचण का, फिर जवानी तो अगे चलता है। दूजा पहर शुरू होया, दूजे पहर रैन कै वणजारिया मित्रा। भर जोवन में मत एह निसकाम बेआपिया। और काम वासना विषय विकारां दे विच एह निस्भाव दिन रात इहदे उत्ते इस चीज़ का गलबा पै गया। दिन रात विषय विकारां विच मस्त रहिंदा है। एह निसकाम बेआपिया वणजारिया मित्रा। अंधले नाम न चेतो अन्निया। तेरे राम परमेश्वर का नाम याद नहीं आउंदा, परमेश्वर का नाम नहीं तू सिमरदा, तो पातशाह जी कहते मैं का मतलब हुंदा शराब, फारसी का शब्द है। ये नशियां दे विच मंदा गलतान रहन लग्या। जवानी दे रस नूं भोगण वास्ते, छिन भंगर रसां नूं भोगण वास्ते बंदा नशियां दे विच पै गया, विषय विकारां विच पै गया। इस करके पातशाह जी कहंदे
ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੇਅਰਥ ਜੀਵਨ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਘਟ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮਿੱਠੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ। ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਇੰਨੇ ਰਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਘਟ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ, ਹੋਰ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮਿੱਠੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ। ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਆ, ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੇ ਭਾਵ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਿਹੜੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਜੋਊ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਜੋਊ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਕੀਨੇ ਦਊ। ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਤੋ ਬਾਬਰ ਕੇ ਗਹਿ ਲੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਦਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਅਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗ ਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੁਕ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਵਧਣ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਦੋਨੇ।
और धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर तीजा पंथ खालसा पंथ भी साजे इसे वास्ते, ਜਿਹੜਾ एक दूजे ਨੂੰ तंग करता उत्थे खालसा भी जाके विच अड़दा है, रोकदा उसनूं। चाहे संसार का हिंदू मुसलमानां ते दुख दिंदा, चाहे मुसलमान हिंदुआं नूं तंग करदे है, ये गुरु ने खालसा पंथ ने यह गुरु प्यारू बीड़ा अपने सिर ते चुकिया होया। कुदरती आफतां आउंदियां, खालसा पंथ उत्थे लंगर प्रशादा पहुँचाउंदा है, उन्हां दी मदद भी करदा है। ये गुरु साहब दा बनाया होया खालसा पार ब्रह्म की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। ये परमेश्वर का बनाया होया खालसा पंथ साजिया जिहड़ा, ये भी दुनिया नूं सैट रखने वास्ते बनाया गया। इनू अलग पंथ ना समझो, ये दुनिया के भले वास्ते भेजिया गया दुनिया में खालसा पंथ। खैर ये मनुख जे गुरु की गल सुन के सीधे रस्ते पै जावे, पुठे काम ना करे, फिर उन्हां दी लोड़ नहीं पैंदी। उन्हां दी लोड़ उदों पैंदी है जदों इहदी गल नहीं मनदे। को सतनाम सी, जिस तरह सतियां दी रस्म चलदी सी गुरु अमरदास महाराज जी वेले, और उन्हां तो पहला भगत नामदेव जी होरे, जिन्ने भी भगत होए, इन्हां ने सती रस्म नूं बंद करने वास्ते बड़ा जोर लाया। पर धर्म के अखौती मुखी जिहड़े ब्राह्मण सन उस वेले, आर्यन लोग जिहड़े हिंदुस्तान च आके ब्राह्मण बने, अपने आप नूं ब्राह्मण कहाया, उन्होंने ऐसियां ऐसियां पुठियां सीधियां कुरीतियां रीतां चला दित्तियां, रस्मों रिवाज चला दिते, बस अपनियां रोटियां सेकण वास्ते। और उन्हां कुरीतियां कारण ही अगे चल के लोग इस्त्रियां नूं मारन लगे। कई तां विचारियां भोलियां भालियां इस उन्हां दियां गल्लां च आ जांदियां भी जे असीं मुर्दे पति नाल मच जाइए तां गाहां जाके फिर इकट्ठे हो जाएंगे दोने। और कईयां नूं धक्के नाल साड़ दिता जांदा, जिउंदियां नूं अग विच पा दिता जांदा। फिर गुरु अमरदास जी का समा आया। गुरु अमरदास जी ने सोचे भी ऐ नहीं दुनिया हटदी कि साडी गल कित्थे समझदे आ। फिर उन्होंने एक कानून बनाया राजे अकबर तो, भी आ कानून बना भी कोई भी जिउंदी इस्त्री मुर्दा पति दे नाल नहीं सड़नी चाहिए, ते जिहड़ा उहनूं साड़न दे विच शामिल है उहनूं बराबरी अग च पाया जाएगा। एक कानून बनाया गया। को सतनाम श्री। फिर किते जाके सतियां वाली रस्म खत्म हुई, और सतगुरां ने बाणी भी रची इस विषय ते। सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन, वो सतियां नहीं जिहड़ी मड़ियां दे भाव चिखा दे विच जाके सड़दियां, वो सतियां नहीं। सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन। जां तां पति दे विछोड़े नूं ना झलदियां होईयां सवास ते आखदे ने पहलां, फिर तो मन्निया वो सतियां। जां फिर से भी सतियां जानियां न सील संतोख रहन, वो भी सती है स्त्री जिउंदी हुई सबर संतोख नाल पति तो वध अपनी जिंदगी रब नाल जुड़ के बतीत कर लवे। को सतनाम सी। तो इस करके ये मनुख जिहड़ा है जवानी के नशे विच ऐसा अन्ना होया, इनू कंट्रोल करने वास्ते सतगुर ने धर्म के ये ग्रंथ लिखवाए। को सतनाम सी, ताकि मनुख नूं अकल आ जाए तो एक कंट्रोल च काबू च रहे। ये दो लगामां मनुख दे पाइयां, एक धर्म दी, एक बाबे की, एक बाबर की, कंट्रोल करने वास्ते, ताकि मनुख जिहड़ा है एक दूजे नूं दुख ना देवे, प्यार प्रेम दे नाल वसन। बाबा जी कहंदे पर ये मनुख जिहड़ा है दूजे पहरे रहन कै बनजारिया मित्र, भर जोबन मैं मत अहनिस काम व्यापिया बनजारिया मित्रा, अंधले नाम न चित राम नाम घटी अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही। संजम हुंदा कंट्रोल, सबर संतोख संजम कंट्रोल, तग जनेऊ, हिंदू मत में जनेऊ चलदा, पर असल विच जनेऊ का मतलब है कंट्रोल ब्रेक तग। ते सतगुरु नानक पातशाह कहते जनेऊ तो पाई फिरदा है,
पर इंद्रियां ते कंट्रोल नहीं हैगा। तग न पैरी तग न हथी, ना पैरां नूं पुठे पासे रोकदा है, न हत्थां नूं माड़े काम करन तो रोकदा है। तग न जेहवा तग न अखी, ना जीभ ते कंट्रोल करदा है माड़ा बोलण तो, ना अखां ते कंट्रोल करदा है माड़ा देखण तो। तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी, वे तग्गा खुद उत्ते कंट्रोल नहीं, दूजियां नूं जनेऊ बना बना के पाउंदा है। वे तग्गा आपे वत्ता है, वट धागे अवरां कत्ता है। धागे का जनेऊ पा के दूजे दे पाउंदा, लै तो हुण धर्मी हो गया। कि ये धर्मी हो गया? लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल। ये धर्मी है? इन्नियां गालां कढ़दा, पुठा सीधा बोलदा, दुनिया नूं दुख दिंदा। धार्मिक चिन्ह पा के भी तू धर्मी नहीं होया जे तू अंदरों नहीं बदलिया। को सतनाम श्री। इस करके वे तग्गा आपे वत्तै वट धागे अवरा कत्तै, लै पहाड़ करे भी आहो कड कागल दसै राहो। सुन लोखा वेखो ए विडान मन अंधा, ज्ञान है नी। नाम है फलाने सियाणे कोले चल के आईए, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਆਪਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਗਾ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ, ਸੁਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਨਾਉ ਰੱਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਦਇਆ जप तप सत संतोख जवानी दे विच आके इन्हां ची बड़ी लोड़ है। ज्ञान गाइडेंस की बड़ी लोड़ है, पर मनुख नूं है ही नहीं। जवानी विच आके तां बंदा बेमुहारा हो गया। जन्म मरोगे झूठे, गुरु नानक पातशाह कहने कंट्रोल करो संभलो, नहीं तो जमन मरण तो बच नहीं सकते। तीर्थ वर्त सोच संजम नाही, ये भी धर्म के काम सिखाउंदा ना। तीर्थां ते जाना काहदे वास्ते? कोई ज्ञान की गल समझ आ जे, उठ फरीदा सुत्तिया मेला वेखण जा, मिल जे कोई बख्शिया तू भी बख्शिया जा। पर तीर्थां ते जाके बंदा ठगी चोरी ना छड्डे, फिर तीर्थां ते जाण दा की फायदा? तीर्थ वर्त, वर्त भी है कंट्रोल, भुख ते कंट्रोल करना। उदां नहीं भुखे मरना नहीं, स्वादां ते कंट्रोल करना, उहदे वर्त रखने। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वाहवो, हवैवो त्रै गुण अतीत। काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन से लियावै, तब ही आत्म तत्त को दर्शै, परम पुरख के पावै। ये है वर्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसिया। इदां दा वर्त रखो ना, ये है ही नहीं मनुख दे कोल। तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, सुचता नहीं है, सच नहीं है, सुचता नहीं है। सुच होवे तां सच पाई है, सुचता की भी बड़ी लोड़ है। तो सुचता केवल हथ मुँह धोई जाना सुचता नहीं गा, अंदरली भी सुचता चाहिए है, अंदर भी सच होवे। संजम सबर कंट्रोल नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, चंगे काम नहीं करता, परमेश्वर के बनाए धर्म के मुताबक नहीं चलता। मारे केड़ा धर्म है, किवें चलीए? पुछया पंजवें पातशाह नूं, कहने सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप, निर्मल कर्म चंगे काम कर, परमेश्वर नाल जुड़िया रह, तेरा जीवन वधिया रहूगा। को सतनाम श्री। ते जिहड़ा पुठे काम करूगा ਉਹਦਾ की बनू? फिर वो जेलों में जाऊगा, बाबर के कोले जाऊगा। जो बाबे के दाम न दे है तो बाबर के गह ले हैं। जे असी इधर हिस्सा नहीं कढ़ांगे जिंदगी का, तो फिर साडी जिंदगी हस्पतालों के बैडरूमां च निकलूगी। कहो सतनाम श्री। फिर साडी जिंदगी जिहड़ी है जेलों दियां सलाखां दे अंदर निकलूगी। इत्थे 2-2.5 घंटे बैठना मुश्किल हो गया, फिर उत्थे कई साल कढ़ने पैंदे आ कल्ला बैठ के। कहो सतनाम श्री। क्यों कढ़ने पैंदे आ? क्योंकि वो टाइम इत्थे कढ़िया हुंदा, फिर उत्थे कढ़न की लोड़ नहीं सी। क्योंकि इत्थे कढ़िया हुंदा बंदा कंट्रोल च हुंदा, पुठे काम ना करदा,
फिर जेल च क्यों जाता? कोई सतनाम श्री जो बाबे के दाम न दे है तो बाबर के गह ले है। दाम केवल दमड़े पैसिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहते, दाम सवासां दे विचों हिस्सा कढ़ना भी है। दसवां दसों दोने पासों कढ़ना बनता है। मेरे प्रीतम जी कहते तीर्थ वर्ष संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक भाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੂ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਆਪੇ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਮਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਖੇਡ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਰ ਹੰਸ ਉਲੱਥੜੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। फिर भी बंदे नूं समझाउंदे आ तीजा पैर चढ़ गया, हुण तां कुछ कर लै, जवानी टप गई तेरी कर्म कांडां दे विच, विषय विकार भोगदे आ, नशिਆਂ विच टप गई, हुण तां प्रौढ़ अवस्था 'च पहुँच गए आ, पक्की उम्र। जवानी तो बाद कुछ सियाणी उम्र कहंदी आ जिहनूं, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਉਤਰਿਆ ਏ, ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੰਸ ਉਲੱਥੜੇ ਆਏ, ਜੋਵਨ ਘਟੈ ਜਰੂਆ ਜਿਣੈ। ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਰੂਆ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਤਰਾ ਆਪ ਘਟੈ ਦਿਨ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿਣ, दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आप घटै तन सीजै, काल अहेरी फिरै बदक जो कहो कवन बिद कीजै प्राणी। 100 दिन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो कोहू है काका, कौन कीदा इत्थे कोई किसे दा नहीं। जब लग जोत काया मैं वरतै, आपा पशु न बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछू न सूझै। इस करके वो समा आवे साडे ते, उस तो पहला पहला इन्हां नेत्रां नाल देखिए, कंट्रोल करिए अपने आप नूं, गुरु नाल जोड़िए। ये सी बाबे नानक जी दे पवित्र बाणी वणजारियां नूं ज्ञान दिंदे होए, जदों जिंदगी नूं 4 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ के ज्ञान दिता। ये विचार आप जी ने सरवण कीती, बहुत बहुत धन्नवाद। ਰਹਿੰਦੇ शब्द ਦੀ विचार ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु।